बीच में रिलेशन देखा आपने, क्या रिलेशन बनता है, क्या रिलेशन बनता है? अगर मुझे वर्क निकालना है तो क्या रिलेशन बनेगा? किसी भी काम को करने के लिए आप कितने लोग हो, क्वांटिटी, कितने दिन काम कर रहे हो, टाइम, और कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हो, एफिशिएंसी। तो वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी इनटू क्वांटिटी। टाइम, वर्क और एफिशिएंसी पहले पार्ट में यूज होता है, और जब क्वांटिटी आ जाती है तो हम लोग उसको सेकंड पार्ट में यूज करते हैं। फिर रिलेशन के बाद में उन्होंने पैटर्न देखा था, टाइम वर्क एफिशिएंसी का पैटर्न होता है, टाइम वर्क एफिशिएंसी, जिसमें हम लोग वर्क जो विद द हेल्प ऑफ, अरे बोलो, इतना ब्लैंक मत रहो। वर्क कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम के थ्रू निकालते हैं ना, एलसीएम के थ्रू वर्क निकालते हैं। फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ कि वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, बट वर्क जो जनरली हम लोग एलसीएम के थ्रू निकालते हैं। पहला वाला जो टाइप था वो बेसिक क्वेश्चन था, पर जो उसी में पहले वाले टाइप में एक जो इंपॉर्टेंट टाइप था वो कौन सा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें डबल डबल क्वांटिटी आती थी, मालूम है ना? ए बी बी सी सी ए अगर काम कर रहे हैं तो फिर इंडिविजुअली दो लोग कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। टाइप नंबर 2 कौन सा था, याद है कुछ? कौन सा कहता है? एटलीस्ट रिविजन तो कर लो। टाइप नंबर 2 क्या सीखा था? आफ्टर एंड बिफोर कॉन्सेप्ट, कि सर अगर कुछ लोग काम कुछ दिनों के बाद छोड़कर चले गए, या कुछ लोग कुछ दिनों के पहले काम छोड़कर चले गए, यानी कि आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट हमने देखा, उसमें फॉर्मूला भी देखा था हमने। यार देखो, चीजें अगर आपको याद नहीं होगी ना, तो आप समझ जाओगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 30 सेकंड के अंदर आंसर वैसे भी नहीं निकाल पाओगे। तो मैं करना होता है, मैथ्स को याद करो। अगर आप याद नहीं करोगे तो मैथ्स बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत ही बड़ा है। कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, कुछ स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर फोकस करो, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो आप याद कर लो, मोर देन इनफ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिफोर के बाद में क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, कुछ याद है क्या? एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, ऑल्टरनेट स्टेज के पहले एफिशिएंसी वाला था। वेरी गुड, वेरी गुड। एफिशिएंसी वाला पैटर्न था कि सर कभी कभी आपको टाइम नहीं दिया जाता, कभी कभी आपको एफिशिएंसी दिया जाता है, बराबर है, और इसके हेल्प से आपको टाइम निकालना होता है, इसके हेल्प से कभी कभी वर्क निकालना होता है। तो वो एक हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट देखा। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट में क्या था, क्या क्या? हाँ, एक दिन एक का आता है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन पहला वाला बंदा, चौथे दिन दूसरा वाला बंदा, ऐसे काम करते हैं। और उसमें उन्होंने पैटर्न देखा था कि सर अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो 2 दिन का पैटर्न बनेगा, 3 लोग काम करे तो 3 दिन का पैटर्न। पर सर 3 लोगों में कभी कभी कैसा होता है ना कि एक बंदा कंटिन्यू काम करता है और 2 ही लोग ऑल्टरनेटिव वर्क करते हैं, तो उसमें 2 ही दिन का पैटर्न बनता है, भले वो 3 ही लोग क्यों ना हो, पर पैटर्न 2 ही दिन का बनता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जब हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा, तो जब हम लोग सेकंड पार्ट क्या है, जिसमें क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन थी, तो उसमें हम लोगों ने पहला पार्ट कौन सा देखा? some men are doing a piece of work in some days, so if 12 men are there, so this work in how many days, ऐसा कुछ क्वांटिटी वाला देखा था, है ना? देखा था, जिसमें सिंपल आप क्या बनाते हो, इक्वेशन बनाते हो। जैसे हम लोग ए बी सी पे, टाइप नंबर 6 के ए बी सी पे, तो हम लोग इक्वेशन का थोड़ा सा लेंथ बढ़ते गए। फिर हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से क्वेश्चन देखा कि सर कुछ काम को करने के लिए कुछ दिन का टाइम दिया गया आपके पास, कुछ लोग भी है आपके पास, पर वो टाइम काम पे, सॉरी, काम टाइम पे खत्म नहीं कर पा रहे, तो आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा मैन लोग चाहिए, या अगर आप एक्स्ट्रा मैन यूज नहीं करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा डेज आपको चाहिए। तो क्वांटिटी एक्स्ट्रा कितनी है, या टाइम लोग टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, वो चीज एक टाइप उसका जो बन गया था, तो जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 9 शायद, चेक करो जरा, पीडीएफ ओपन कर लो। अच्छा, पाइथन सिस्टम का पीडीएफ नहीं मिला ना आप लोग को? पाइथन सिस्टम का पीडीएफ नहीं मिला ना? आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो? आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो ना? एक ही ग्रुप में जाएगा। ओके, ओके, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है मुझे नंबर पे मैसेज कर दे, मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। किसी के एक के पास भी नंबर नहीं, मेरे पास, मेरा नंबर है किसी एक के पास, किसी के पास भी नहीं।
एक मेरा नंबर 72293530। ठीक है 3530। चलो ठीक है। पाइपलाइन सिस्टम के लिए आप मुझे जरा मैसेज कर दो ऑनलाइन स्टूडेंट, बाकी आप लोग को तो मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है। और अभी हम लोग आते हैं टाइम एंड वर्क का जो एक टाइप बाकी टाइप नंबर 8 शायद जरा चेक करना, मेन वुमेन चिल्ड्रेन वाला है क्या? ऑल्टरनेटिव के पहले वाला टाइप है। तीन लोगों ने मुझे मैसेज किया, तीनों को पीडीएफ जो सेंड हो चुका है आज आज। ठीक है मिला, पीडीएफ मिला। ये पाइपलाइन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है टाइम एंड वर्क वाला पीडीएफ जिसमें मैन वुमेन चाइल्ड वाला था, मिला वो? ऑल्टरनेटिव टाइप के पहले, अल्टरनेटिव टाइप शायद टाइप नंबर 9 था, उसके पहले। मिला टाइप नंबर 8 मेन वुमेन चाइल्ड वाला? मिला? चलो पहला क्वेश्चन रीड करो यहाँ पे। टाइप नंबर 8, मैं टाइम एंड वर्क की बात कर रहा हूँ। टाइम एंड वर्क का जो एक टाइप बच गया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पाइपलाइन सिस्टम में चालू करूंगा। ये मैंने चलो ओके 13 डेज दोनों का है। और क्या पूछा है? ठीक है 2 डबल वर्क। ठीक है ओके। चलो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मैं चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि 10 मेन और 20 वुमेन, और एंड के बीच में फर्क समझते हो? चलो सबका फोकस यहाँ पे, आपके पास है ना पीडीएफ? तो ये टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 1। एंड और के बीच में फर्क समझते हो? एंड मतलब दोनों साथ में काम कर, और का मतलब दोनों अकेले अकेले काम कर। तो 10 मेन ने जो वर्क को 13 डेज में किया है, उसी सेम पीस ऑफ वर्क को 20 वुमेन ने 13 डेज में किया, बराबर है? ये बन गया मेरा इक्वेशन। जब भी ये मैं सेकेंड पार्ट में हूँ, फर्स्ट पार्ट में टाइम वर्क और एफिशिएंसी वाला पैटर्न था। अब इसका पैटर्न देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले मिलेगी आपको एफिशिएंसी। कैसे? इसको कंपेयर कर लो कि सर 13 और 13 गेट कैंसल, सर 10 वन जा 10 टू जा, तो 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन। ये आपकी एफिशिएंसी बताती है कि मेन की जो एफिशिएंसी है वो वुमेन के कंपैरिजन में डबल है, बराबर? ये जो सबसे पहली जो चीज मिलेगी, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे सेम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। इस केस में सिर्फ मेन लोग नहीं है या वुमेन लोग नहीं है, दोनों की एफिशिएंसी जो है, काम करने की जो क्षमता होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालिए एफिशिएंसी। अब दूसरी चीज क्या कि सर वर्क निकालता हूं मैं, अब एक्चुअल काम कितना पहले मैं वो निकालता हूँ कि सर 10 मैन ने अगर 2 की एफिशिएंसी के साथ 13 दिन काम किया है, तो उन्होंने काम एक्चुअली कितना किया। अब देखो दोनों के लिए वर्क सेम है, तो आप ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो और वर्क निकाल सकते हो। चलो मैं मान लो अगर सेकेंड वाला इक्वेशन लेता हूँ, तो 20 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। विद द टाइम ऑफ 13 डेज इनका वर्क कितना हो जाएगा? 21 जा 20 और 20 13 जा 260 यूनिट ऑफ वर्क जो है इनका वर्क है। 260 यूनिट कितना इनका एक्चुअल वर्क मिल गया। देखो पहले मुझे एफिशिएंसी मिला, फिर क्या मिला? वर्क। अब मैं टाइम निकालूंगा। टाइम किसका?
सर जितने लोग अब इस काम को करने वाले, इस काम को करने के लिए किसको मैंने अलॉट किया, 24 मैन और उनके साथ में 17 वुमेन लोगों। तो आप टाइम का फॉर्मूला जानते हो सर, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सर वर्क तो मैं जानता हूँ 260 है, पर एक्चुअली इंटू 2 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको डबल वर्क करने के लिए कहा गया। और सर एफिशिएंसी किसकी होगी, जो लोग काम करेंगे। सर 24 मैन है, पर मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, दैट विल बिकम 48। मैं हर स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना। और वुमेन यहाँ पर 17 है, विद द एफिशिएंसी ऑफ 1, दैट विल रिमेन 70। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 520 डिवाइड बाय 65, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ सकता है, 8 डेज आ सकता है। मतलब ऐसी सेम काम को अगर करने के लिए मुझे पास 24 मैन विद 17 वुमेन अलॉट किए गए, तो इस काम को, इस डबल वर्क को मैं 8 डेज में खत्म कर। 65 कैसे आया, तो 48 प्लस 17 प्लस, ठीक है। और 48 कहाँ से आया सर, इन लोगों को ही टाइम निकालना है, इन लोगों का टाइम पूछा है ना मुझे, जिसका टाइम उसी की एफिशिएंसी। तो टाइम अगर इन लोग का पूछा तो एफिशिएंसी भी इन्हीं लोगों की। मेन की एफिशिएंसी 2 है, तो ये जो सब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें आपको हमेशा पहले एफिशिएंसी निकालना होता है, फिर वर्क निकालना होता है, और फिर आपको टाइम निकालना होता है। ठीक है, तो पहले एक चीज लिख लो, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर वेराइटी में भी जाऊंगा। और इसमें दो अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अलग लोग होते हैं, तो आपको हमेशा उनकी एफिशिएंसी पहले निकाल लेनी है। ठीक है, टाइप नंबर 8 टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप जो बच गया था। हेलो सर, बोलो बोलो। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो 13 डेज था वो दोनों का नहीं है ना, मतलब सेपरेटली सेपरेटली है। सेपरेट है, क्योंकि वहां पे ना और मेंशन है कि 13 मेन और 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज। तो दोनों के लिए टाइम सेम है, पर दोनों अलग अलग है। ठीक है, टाइम दोनों के लिए सेम है। हाँ, वो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फिर वर्क, फिर उसके बाद टाइम, जिसका टाइम आपको पूछा गया क्वेश्चन में, उनका टाइम। इसमें एफिशिएंसी निकालना कंपलसरी, क्योंकि दो अलग अलग लोग जब आ जाते हैं, पर्सनालिटी आ जाती है, दोनों की एफिशिएंसी हमेशा अलग अलग ही होती है, डिफरेंट होती है। और सर वो एफिशिएंसी 1 मैन और 1 वुमेन की है ना? 1 मैन और 1 वुमेन की, हाँ ऑफकोर्स, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है वही है वो, 1 मैन और 1 वुमेन की एफिशिएंसी। मतलब पर पर्सन होता है ना, पर यूनिट, पर पर्सन, पर आवर, पर डे, ऐसा। सेकेंड क्वेश्चन आई थिंक एग्जैक्टली सेम है ना? सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस, सेकेंड वाले का आंसर निकालो। एकदम सेम टू सेम है, फिर वैल्यूज चेंज है। क्या दिया है आपको, 6 मैन, 4 मैन, और मेंशन है, और 6 बॉयज है ना, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। सिंपल इक्वेशन। अब आपको निकालना है सबसे पहले तो दोनों का एफिशिएंसी, फिर वर्क, फिर टाइम।
और टाइम किसका पूछा गया है, क्या मुझे कोई बताएगा टाइम किसका पूछा है? 6 मैन और एंड 11 बॉयज दिया है। और जिसको ये चीज नहीं समझना है वो दोबारा पूछ सकता है, और जिसको समझना है आई थिंक आप इसका आंसर निकाल लो। सेकेंड वाले क्वेश्चन की इक्वेशन का पहले एफिशिएंसी, फिर वर्क, फिर टाइम, आराम से। सिक्स आ रहा है, 6 days आ रहा है, चलो बहुत अच्छे। आपको स्पीड के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आए तो 30 सेकंड के अंदर आंसर निकालने की कोशिश करना है। सर आंसर 6 6 आ रहा है, चलो वेरी गुड। ठीक है, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मैं उनके लिए फटाफट जरा आंसर निकाल देता हूँ। तो सर 20 कैंसिल विच इज सेम है सर, 2 2s 2 3s, तो 2 men इक्वल्स टू 3 boys, दैट मीन्स men और boys आपका हो जाएगा 3/2। दिस इज द योर एफिशिएंसी। सर किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। 4 men with the efficiency of 3, 4 men with the efficiency of 3 can do a piece of work in 20 days, that means 12 20s 240 यूनिट होता है। क्या इस क्वेश्चन में मुझे डबल वर्क ट्रिपल वर्क कुछ कहा गया है क्या? नो नहीं कहा गया है। तो टाइम आप निकालोगे सर, टाइम किसका निकाल रहे हैं हम लोग? 6 men प्लस 11 बॉयज का। तो सर टाइम अगर 6 men और 11 बॉयज का है तो वर्क एफिशिएंसी भी आप इसी का लोगे। ठीक है, दिस विल बिकम 6 3s 18, 11 2s 22, 18 प्लस 22 दैट विल बिकम 40, और ये आ जाएगा आपका 60 एकदम से। बस 30 सेकेंड के अंदर आंसर निकालना जो है वो आपका मेन टारगेट होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड पार्ट लेते, इसी वेरिएशन का टाइप नंबर 8 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन लेते। उसके नीचे होगा बी सब टाइप लिखा होगा, ये ए सब टाइप था टाइप नंबर 8 का, उसके नीचे बी सब टाइप लिखा होगा। हो गया ना सबका लिख के? चलो यहाँ पे बी सब टाइप में पहला गिवन क्या है? टाइप नंबर 8 का बी सब टाइप, बोलो। हाँ, ये आप टाइप नंबर 7 पे चलेंगे। 6 men एंड 8 बॉयज है ना, एंड दिया ना, तो एंड का मतलब ना प्लस ली, दोनों साथ में काम कर रहे कितने दिन में? 10 days। और 48 बॉयज किसी सेम वर्क को कर रहे हैं, तो मैंने वर्क को क्या रखा है यहाँ पर? कांस्टेंट रखा है। आप ऐसे बोल सकते हो सर वर्क को आपने कांस्टेंट रखा है, इसीलिए मैंने बीच में क्या लगाया यहाँ पर? इक्वल्स टू लगाया है, क्योंकि इनका वर्क और इनका वर्क दोनों का सेम। अब यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन को देखो और ये इक्वेशन को देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब उसको निकालने में टाइम ज्यादा लगेगा आपको, बराबर है? उसको निकालने में आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अब अगर मैं उसको कट कर रहा हूँ, और इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अब अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप बताओ क्या कट करोगे? 2 5 सर, 2 1 2 5 मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 30 men, 8 5 40 बॉयज जो काम कर सकते हैं वही सेम काम 26 men और 48 बॉयज कर सकते हैं एक दिन में, मतलब जो भी है। फिर बॉयज को मैं एक साइड ले लेता हूँ, मेंस को एक साइड ले लेता हूँ। मेन ये साइड आ जाएंगे तो 30 men
थोड़ा सा अब मैं स्टेप बाय स्टेप ही लिख दे रहा हूँ। 4 मैन बन जाएंगे, और बॉयज अगर वो साइड चले जाएंगे तो बॉयज जो है इसमें से माइनस हो जाएंगे, जो कि बनेगा आपका 8 बॉयज। तो दिस विल बिकम 2 मैन इक्वल्स टू 1 बॉयज की एफिशिएंसी आपको मिलेगी। देखो एफिशिएंसी निकालने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। हाँ 4 और 8 और 4, 8 और 4 दोनों भी 4 4 के टेबल में कट होते हैं, तो 2 और 1 मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने में थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा। इसके बाद आप इस एफिशिएंसी को या ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो या ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको वर्क मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इसमें करता हूँ 6 और 2, और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 1, और टाइम कितना लगा है, तो वर्क मेरा आ कितना जाएगा वैसे 6 2 12 प्लस 8 कितना होता है 20 इंटू 10, तो 200 यूनिट का काम है। और अब ये कौन करने वाला है, ये कौन करने वाला है 15 मैन 20 20 बॉयज। इस काम को करने के लिए कितना टाइम लेंगे, टाइम कितना लेंगे, तो टाइम निकालने के लिए आपको वर्क अपॉन एफिशिएंसी चाहिए। वर्क तो आपको दिख रहा है सर 200 यूनिट का है, और एफिशिएंसी कौन सी, जिसका टाइम है 15 मैन है, मैन की एफिशिएंसी 2, 20 बॉयज है एफिशिएंसी 1। तो एक्चुअली बस हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन 15 2 30, 30 प्लस 20 50 हो गया। तो देख रहे हो, अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूँ कि 40 सेकंड में निकालो, तो आई थिंक थोड़ा सा 40 सेकंड के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है सर, वही एफिशिएंसी निकालो, वर्क निकालो और फिर टाइम निकालो। पर सर डिफिकल्ट टास्क क्या है कि सर 40 सेकंड के अंदर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है एग्जाम के अंदर। और वो भी अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश करो एग्जाम में, आप एक क्वेश्चन ज्यादा जानते नहीं हो, तब तो इसको टाइम के अंदर सॉल्व करना इम्पॉसिबल टाइप हो गया। पर ये क्वेश्चन में एक ट्रिक है, तो पहले इसको लिख लो, फिर हम लोग ट्रिक जो है डिस्कस करते हैं जरा। इस टाइप को मैंने थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा 2 3 वेराइटी भी ली है, क्योंकि टाइम कैसे क्लासरूम में कम पड़ जाता है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं नहीं लेता हूँ कभी भी। ठीक है, चलो तो छोटा सा जो ट्रिक है वो जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ट्रिक क्या है, चलो तो कुछ क्वेश्चन के जहाँ पर इक्वेशन थोड़े से लेंदी होते हैं, वहां पर वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी किया तो चीजों का आंसर आपको विद इन सेकेंड में मिल सकता है। तो कैसे, तो देखो ये एक इक्वेशन है जिसमें 6 मैन ने काम किया विद 8 बॉयज इन 10 डेज,
और ये एक इक्वेशन है जिसमें 26 मैन ने काम किया है 48 बॉयज के साथ में 2 डेज के अंदर। और मुझे पूछा जा रहा है अगर ये सीन है, इतने लोग हैं, मैन इतने हैं, बॉयज इतने हैं, तो टाइम कितना लगेगा। तो अगर मैं ये इक्वेशनों को कंपेयर करूं तो एक चीज देखो मुझे कॉमन मिलता है कि सर 6 को उन्होंने 15 बना दिया, 8 को उन्होंने 20 बना दिया। शायद दोनों का जो कन्वर्जन है वो सेम तरीके से हुआ है। जैसे कि अगर मैं 1 को 2 लिख दूं और 2 को 4 लिख दूं, क्या दोनों का कन्वर्जन सेम तरीके से हुआ है? सेम ही हुआ है ना सर। 1 का डबल है, 2 का डबल है, फिर कन्वर्जन सेम तरीके से दोनों का हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि सर ऊपर 6 मैन थे, यहाँ पे 15 है, सर यहाँ पे 8 बॉयज थे, यहाँ पे 20 है, तो क्या कोई कॉमन कन्वर्जन दिख रहा है? कन्वर्ट कैसे हुआ वो? जैसे 6 कितना सा 15 होता है? एग्जैक्टली नहीं होता शायद। 12 प्लस 3 दैट मीन्स शायद 2.5 बोल सकते हो आप, क्योंकि 6 का डबल इज 12 एंड 6 का हाफ इज 3, तो 2.5 से कन्वर्ट हुआ रहेगा इंटू 2.5। ये भी इंटू 2.5 है आई थिंक। सर दोनों देखो, क्वांटिटी जब आपका मान लो डबल हो गया, जैसे मैंने एक बार बताया था ना, अगर चलो ये बात मैंने नहीं बताया था, मैंने टाइम और एफिशिएंसी की एक बात समझाई थी आपको कॉन्सेप्ट, कि टाइम और एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर आपकी काम करने की क्षमता ज्यादा है आपकी, तो किसी काम को करने में टाइम वक्त कम लगता है। और अगर आपकी क्षमता कम है, कैपेसिटी कम है, एनर्जी लेवल डाउन है, तो आपका जो टाइम है वो आपको किसी छोटे से काम को करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर मान लो एक की जगह में 2 लोग काम कर रहे हैं, मैं अकेला किसी काम को करूंगा तो शायद एक दिन में करूंगा, बट अगर 2 लोग काम करेंगे तो आधे दिन में खत्म, 4 लोग काम करेंगे तो और आधा दिन लग जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ बाय डबल, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बराबर है? बराबर है ना? अगर मैं क्वांटिटी को 2.5 से बढ़ा रहा हूँ तो टाइम भी तो 2.5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जितना क्वांटिटी बढ़ेगा वक्त उतना आपको कम लगेगा। अगर 10 की जगह आपने 100 लोगों को काम पे रखा है तो शायद टाइम बहुत कम लगेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 किया आपने क्वांटिटी को, 10 का 100 किया है, तो वक्त आपको डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। 100 दिन लगने थे तो अब आपको 10 ही दिन लगेगा। तो अगर मैंने क्वांटिटी को 2.5 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है तो आपका कितना आएगा? 10 को अगर मैं 2.5 से डिवाइड कर दूं तो 4 आएगा। क्लियर? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप चीजों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, और फिर गैदर करना नहीं, आप ये नोट्स भी बना रहे हो, आप ये बात भी समझ रहे हो कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, अगर मैं ये ट्रिक जानता हूँ तो मेरा बहुत वक्त बचने वाला है, जिसमें आप दूसरे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट तो भी एटलीस्ट कर सकते हो। एग्जाम में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पांचों राइट कर देना, शायद उससे ज्यादा बेटर है कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 2 रॉन्ग कर दो, एटलीस्ट 8 क्वेश्चन राइट आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि सर आपने यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ा दिया है बाय मल्टीप्लाई बाय 2.5, क्वांटिटी को यहाँ पर आपने कर दिया है इंटू 2.5, तो सर जो टाइम है वो आपका हो जाएगा डिवाइड बाय 2.5। ठीक है? समझ रहे हो? टाइम जो आ जाएगा वो आपका डिवाइड बाय 2.5, ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी इस इक्वेशन को अगर आप इससे कंपेयर करो तो नहीं होगा, हर जगह चीज अप्लाई नहीं होती। इसको इससे कंपेयर करो, देखो नहीं होगा, क्योंकि कोई लॉजिक कोई कॉमन पैटर्न आपका नहीं। समझ गए? इसको जरा लिख लो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ना ना, जहां पर कांस्टेंट मान लो यहाँ पर अगर 12 होता और यहाँ पे 24 होता, तो 6 का डबल होता है 12 और 8 का ट्रिपल होता है 24, अभी अप्लाई नहीं होगा। क्वांटिटी का इक्वल तरीके से चेंज होना जरूरी है, एकदम कॉमन तरीके से। इसीलिए ट्रिक का आपको थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं, सोर्स पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली सोर्स कहाँ से आ रहा है। चीजें इक्वली चेंज होनी चाहिए। क्वांटिटी के अंदर ये दोनों लोग आ जाते हैं। ठीक है, चलो ये लिख लो जरा ट्रिक, काम काफी अच्छा ट्रिक है ये। और एग्जाम में ना ऐसी चीजें आती है ज्यादा, ये मत समझना कि हर जगह इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ती है।
एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं टॉपिक खत्म करूंगा। इसके बाद आपके ऊपर है कि आप जितना प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो, डाउट जरूर लेकर आना। ठीक है ना। यूट्यूब पे मैंने कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले, तो आप वो भी देख सकते हो फिर। चलो जरा सेकंड क्वेश्चन का डेटा मुझे बताना क्या है। ओके, और पूछा किसका है? 8 मैन। क्या आप इसको ट्रिक से जा सकते हो? कौन सा, कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन अपना रहा है? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। सर इधर 4 है, इसका 8 हो गया। सर 6 है, इसका 12 हो गया। सर इसका तो आंसर मैं ऐसे ही दे सकता हूँ, आंसर कितना है? अरे हाँ, 2.5 आएगा ना। तो अगर मैं इसको सोचो इक्वेशन से जाता तो कितना टाइम लगता, और फिलहाल मैंने आंसर शायद 3-4 सेकंड के अंदर बता दिया। आप कभी भी मत समझना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिफिकल्ट होता है, बहुत इजी होता है। बस आपको पता, आप याद कर लो। मैं हमेशा बोलता हूँ ये मैथ्स को ना याद करो, बहुत अच्छा रहेगा, आपको कम लगेगा। वरना मैथ्स इतना बड़ा है कि आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कुछ चीजें याद कर लो, प्री एग्जाम आपका ऐसे क्रैक हो जाएगा। तो मेंस एग्जाम के लिए आपको थोड़े एफर्ट डालने। और जो लोग मेंस एग्जाम को अच्छी तरीके से जानते हैं, कट ऑफ बहुत कम लगता है, 200 में से 80 कट ऑफ लगेगा। तो 200 में से अगर 80 आ रहे हैं तो इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, उसमें ज्यादा स्कोर करो। आई थिंक क्लियर करने में कोई इशू नहीं होगा। मैथ्स में लोग ज्यादा स्कोर कर नहीं पाते मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर मैं इसको इक्वेशन से जाता तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जैक्टली सही करना है आपको। इसके थ्रू एफिशिएंसी निकालना है, फिर वर्क निकालना है, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए टाइम निकालना है, एकदम सिंपल। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो नहीं होगा, इसको कंपेयर करूंगा तो ये नहीं होगा। तो एक कोई तो कंपेयर करने लायक होता है, कभी कभी नहीं भी होगा। तो इसलिए इक्वेशन पता होना चाहिए। सेकेंड वाला हो रहा है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। मान लो अगर यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कंपेयर करने वाले के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों भी चीजें, दोनों भी क्वांटिटी सेम तरीके से चेंज होनी चाहिए। और ये मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, तो इसको आपको डिवाइड बाय 2 करना, सेम तरीके से चेंज होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। चलो इसके बाद आप लोग टाइम एंड वर्क के जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट हो सब लेकर आना, हम लोग सब सॉल्व करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। फिलहाल मैं टाइम एंड वर्क यहाँ पे खत्म करता हूँ, और पाइपलाइन सिस्टम चालू करेंगे आज हम लोग, जिसका पीडीएफ मैंने शेयर किया है। हेलो सर, बोलो बोलो। ये दोनों इक्वेशन में से देखना पड़ेगा ना कि कौन सा कंपेयर हो रहा है, फिर उससे इंटू करें। राइट है, वो आपको दोनों देखना भी पड़ेगा कि कौन सा कंपेयर हो रहा है। और सपोज अगर कंपेयर नहीं हुआ तो आपको इक्वेशन भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मत सोचना कि हमेशा वो कंपेयर हो ही जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इक्वेशन है। तो वो लोग जो है ऐसे क्वेश्चन जरूर डालते हैं। ठीक है ना। सेकंड वाले बट से भी हो सकता है ना, अगर मतलब सेकेंड अभी वाले नहीं से होगा। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन किसी से भी हो सकता है, बट चेक जरूर करना आना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर आपको डबल दिख जा रहा है कि सर 4 का डबल 6 का डबल, यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है वो 2.5 2.5। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका और अच्छा होना जरूरी है, ताकि आप चीजों को समझ सको। ठीक है ना।
चलो ठीक है। तो टाइम एंड वर्क पाइथन सिस्टम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क बस वहां पर आ जाता है। अभी तक आपने अभी तक आपने कभी भी एफिशिएंसी को नेगेटिव होते हुए नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई नल है, दो नल है, एक टैंकर में पानी फिल कर रहे, भर रहे पानी, 12 आवर 15 आवर पर, जो टैप है अलग अलग। और जो सी वाला जो टैप है ना, वो पानी को खाली कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है, पानी भर नहीं रहा है, उसमें से पानी निकाल ले रहा है। और इसकी एफिशिएंसी 20 आवर, 20 आवर में पूरा टैंक खाली कर सकता है। आप जानते हो, सर टाइम दिया है, मैं पहले वर्क निकालूंगा, वर्क कितना हो जाएगा, कुछ अंदाजा? 60। देखो आपको याद हो जाती है, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना तो याद हो जाती है, आप उसका निकालने की कोशिश भी नहीं करते। 60 डिवाइड बाई 12 5 4, और ये आ जाएगा 3। बट जब भी आपका कोई नेगेटिव रहेगा, ये एम्प्टी करने वाला केस है, तो हमेशा एक माइनस का साइन आप जरूर लगाते हो, ये दिखाने के लिए कि सर ये काम एक्चुअली कर नहीं रहा है, काम बिगाड़ रहा है, फिल नहीं कर रहा है सर, खाली कर रहा है। तो आप हमेशा एफिशिएंसी को क्या लिख देते हो? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये तीनों टैप साथ में ओपन है, तो इस टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स। कैसे? 9, 9 - 3 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर तीनों के भी टैप की एफिशिएंसी प्लस हो जाएंगे, बट सर ये तो माइनस है, तो वो नेगेटिव होने वाला है। तो एफिशिएंसी तीनों की कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी सर, +6, मतलब टैंक अभी भर रहा है। तो 60 को अगर 6 से डिवाइड करूँ तो टाइम एंड वर्क में अभी तक आपने कोई भी नेगेटिव एफिशिएंसी नहीं दी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव एफिशिएंसी आ गई तो पाइप एंड सिस्टम को आपको याद करना है, और फिर आप इसकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें भी वही सारे सेम कॉन्सेप्ट है, आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट, बिफोर वाला कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेटिव वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, इसमें पार्ट 2 नहीं होता, क्वांटिटी नहीं होती है ना, क्योंकि ये मैन वुमेन वाली बात नहीं है ना, ये पाइप वाली बात है ना, तो इसमें क्वांटिटी नहीं होती। आफ्टर, बिफोर, एफिशिएंसी, ऑल्टरनेटिव, डबल क्वांटिटी वाला सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। एक नया टाइप होता है, बट वो नया टाइप जाने के पहले 2-3 इसके रिविजन कर लेंगे हम लोग। आफ्टर एंड बिफोर ये कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएंगे, और फिर हम लोग वो नया टाइप करके इस टॉपिक को आज के आज ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया है ना। चलो ये चीज समझ में आया आप लोग को? ठीक है। हाँ, 60 को 3 से, क्योंकि आपको जिसका टाइम निकालना है उसकी एफिशिएंसी 6 है। ठीक है। चलो, वो जो, क्या बोलो? हाँ, ये आप जिसके टाइम से डिवाइड करोगे उसकी एफिशिएंसी आपको मिलेगी। हाँ, टाइप नंबर 2 निकालो, पाइथन सिस्टम का टाइप नंबर 2। नहीं, टाइप नंबर 2 एक्चुअली सिंपल टाइप। क्या? हाँ, लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्योंकि पीडीएफ में ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और पाइथन सिस्टम में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही ज्यादा दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है कवर करके। चलो, टाइप नंबर पहले 3 निकालना, 1 और 2 बहुत सिंपल है, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मान लो टाइम बचा तो कुछ क्वेश्चन रिवीजन जरूर कर लेंगे, पर टाइप नंबर फिलहाल 3 निकालना। और थर्ड टाइप में शायद 3 क्वेश्चन दिए, वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलो, क्वेश्चन पढ़ोगे आप? टाइप नंबर 3 क्वेश्चन। मोबाइल नहीं है? आज के जमाने में बिना मोबाइल के कैसे जिंदा हो आप? अच्छी बात है, बिना मोबाइल के रह सकते हो आप। तो फिर करोगे कैसे? चलो ठीक है, क्वेश्चन तो मैं लिख दूंगा। चलो वहां से आप
इन 20 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, 1 आवर, क्योंकि बाकी के दोनों डेटा आपको टाइम में मिनट में दिए, तो इसका भी मुझे मिनट में लिखना जरूरी है। और सी के ऊपर एक छोटा सा माइनस का साइन ये बताने के लिए कि सर इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में लिखनी है आपको, क्योंकि ये जो है काम बिगाड़ रहे हैं आप। टाइम पता है, वर्क कितना हो जाएगा, चलो फटाफट बताओ। 60 सर बहुत सिंपल है, 3 है, 2 है और -1। क्या पूछा है क्वेश्चन में? In how much time will the system be full if all the taps are open? A, B, C, तो कितना एफिशिएंसी आ जाएगी? 4, और इसका टाइम कितना आ जाएगा? वर्क ये 4, 3 + 2 - 1, A, B, C, 3 + 2 5, 5 - 1 4। हाँ फिर 60 से, क्योंकि टाइम निकालने के लिए आपको वर्क अपॉन जिसका टाइम निकाल रहे हो उसकी एफिशिएंसी। हेलो सर। बोलो बोलो। सर जो एम्प्टी पाइप है उसका एफिशिएंसी ऑलवेज नेगेटिव में रहेगा ना? ऑलवेज नेगेटिव में रहेगा। देखो इसमें टाइम एंड वर्क में भी कभी कभी ऐसा होता है कि A and B आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एंड C इज डिस्ट्रॉइंग इट, तो उसका भी एफिशिएंसी आप नेगेटिव में लिखोगे। सपोज कभी ऐसा हुआ, चलो सपोज नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में शायद आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते करते वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट एफिशिएंसी जो है हमेशा नेगेटिव में होती है, नेगेटिव वाले काम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जरा मुझे बताना, लास्ट बेंच वहां पे, आप दोनों में से कोई एक। 60 मिनट, 75 मिनट, तो ये जो 15 मिनट है ये किसका टाइम है बता सकते हो? 50 मिनट, हाँ। ये जो 50 मिनट है ये किसका टाइम है बता सकते हो मुझे? ABC। एबीसी का, एकदम सही। सर जब तीनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं तब 50 मिनट लग रहा है, और जो सी है वो कौन है? जो एम्प्टी एम्प्टी कर पाइप। रहा है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा मैं माइनस का साइन पहले से देके रखूंगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाँ, तो अगर पाइप सी अकेला काम कर रहा है, जो कि कौन सा काम कर रहा है, पानी को बाहर निकालने का, तो सर अगर सी अकेला काम करेगा तो टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा? बराबर है। टाइम दिया है, मैं पहले वर्क निकाल लेता हूँ, कितना आएगा वर्क? वर्क निकालना भी तो टास्क है ना, वरना 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? 100, किसके टेबल में 100 आता है? मुझे वर्क तो बताओ पहले। 300, 300, 300 इन तीनों के टेबल में आता है सर, ये 5, सर ये 4, और सर ये कितना आ गया? 6 आ गया। 6 किसकी एफिशिएंसी है? एबीसी की। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। सर ये 9 था, 6 क्यों बन गया? क्योंकि सर -3 होगा ना ये, है ना? सर ऑफकोर्स -3 होगा, तभी तो 9 में से, तभी तो जब मैं सी की एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ ए बी सी में से, अगर मैं ए बी को निकाल दूं जो कि 6 होता है और 9 होता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये आप कभी भी निकालोगे नहीं एग्जाम हॉल में, ये आपको डायरेक्ट पता, अंदाजा लगाना आना चाहिए। तो सर सी का टाइम निकालना है, मेरे पास सी की एफिशिएंसी है, तो 300 डिवाइड बाय -3 आंसर कितना आएगा? प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका आंसर -100 आता है, बट टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता। ये माइनस सिर्फ इसलिए डिनोट होता है कि सर काम ये नेगेटिव वे में कर रहा है। टाइम कभी भी आपका माइनस में नहीं आएगा, हमेशा 100 यूनिट। तो 100 आवर जो आएगा वो इनका टाइम।
हाँ 100 मिनट, सॉरी 100 मिनट टाइम का यूनिट जिसमें है आप उसमें। तो एफिशिएंसी आप नेगेटिव में लिखोगे, नेगेटिव बन की, पर टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ मतलब 300 को इन तीनों से डिवाइड किया और तीनों का एफिशिएंसी लिखा है बदल। 300 इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों के एलसीएम से मैं 300 निकाला, क्योंकि वर्क आपको कभी भी दिया नहीं जाता जनरली। अगर वर्क निकालना है तो आपको टाइम का एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या क्या डेटा है? चलो वहां पे लास्ट में क्या डेटा है? टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 आवर, 20 आवर, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ, वो जो 30 मिनट आपको दिया है ना, वो किसका टाइम है? ये थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो जो 30 मिनट आपको दिया है ना आपके पास, तो मेरा मोबाइल यूज करोगे? नहीं, नेट चालू, काम करो। कहाँ पे गया वो? टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब बस इतना मुझे समझ के बाद बताओ कि आई थिंक क्वेश्चन काफी अच्छा है। इस क्वेश्चन में ए और बी का टाइम दिया है 5 आवर एंड 20 आवर, बट एक टाइम और है 30 मिनट भी दिया है। वो जो 30 मिनट है वो किसका टाइम है? हाँ, वो लीकेज ने 30 मिनट में टैंक को खाली कर दिया। क्या क्या एक्स्ट्रा लगा है? किसके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा? नहीं, मतलब ए और बी जो साथ में भरने में जो उनको टाइम लगा है, बराबर है। है ना? ए और बी का वर्क और एफिशिएंसी ठीक है। ए और बी को जो टाइम लग रहा है, ए और बी को टाइम कितना लग रहा है? ए और बी का एफिशिएंसी कितना? 5। टाइम कितना लगेगा? ए और बी अगर इस काम को साथ में करेंगे तो 4 घंटे में कर सकते हैं। पर अगर ए बी और साथ में सी अगर आ जाता है, लीकेज भी उनके साथ में आ जाता है, तो इनको सेम इसी काम को करने के लिए 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। मतलब इनको अब लगेगा 4 हाफ आवर है। ए और बी जिस काम को जितनी देर में कर रहे थे ना, इस काम को, उसके कंपैरिजन में आधा घंटा ये ज्यादा ले रहा है। कौन? जब सी उनके साथ में काम कर रहा है, सी जब लीकेज साथ में जा रहा है, लीकेज की वजह से आधा घंटा ज्यादा लगा। तो अब उसमें क्या पूछा है कि लीकेज का टाइम कितना लगेगा। लीकेज अगर है जो कि नेगेटिव है, आप जानते हो कि लीकेज जो है नेगेटिव काम करता है, तो इसको टाइम कितना लगेगा? ये मैंने निकाला है, ये भी मैंने निकाला है, ये भी मैंने निकाला है। तो जो चीजें मैंने निकाली उसको मैंने सर्कल बना दिया। अब मुझे ये चीज चाहिए, उसके लिए आपको इसकी जरूरत है। तो ये कैसे निकालोगे आप? सी का टाइम के लिए मुझे सी की एफिशिएंसी की जरूरत है।
तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 0.5 नहीं, गलत। 0.5 कैसे? ये टाइम है, आप थोड़ी ना इन दोनों को माइनस करके 0.5 एफिशिएंसी में बोल सकते हो, ये टाइम है दोनों का। कम ऑन, आपको ए बी का एफिशिएंसी पता है, आपको एबीसी का टाइम पता है, आप निकाल सकते हो। कम ट्राई तो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। आप टाइम एंड वर्क के दोनों लेक्चर में नहीं थे ना? नहीं थे ना? यही बैच में, मतलब बैच चेंज कर रहे थे आप, बार बार स्विच कर रहे थे, यही टाइम पे आता ना अभी? तो लास्ट वन भी थे या? अच्छा, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, 36। 36, 36 आ रहा है, चलो चेक करते हैं। सो एफिशिएंसी ऑफ सी निकालने के लिए आपको ए बी सी की एफिशिएंसी और ए और बी की एफिशिएंसी पता होना जरूरी है। ए और बी का तो एफिशिएंसी 5 है सर, वो तो क्लियर कट दिख रहा है, बट ए बी सी की एफिशिएंसी कैसे मिलेगी मुझे? वर्क डिवाइड बाय टाइम, सिंपल है ना सर। वर्क कितना है? 20 है, टाइम कितना है? 4.5, आप ऐसे बोल सकते हो। अगर आपको वैसे नहीं बोलना है, इसको ऐसे नहीं बोलना है, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, 29/2, या 20 × 2/9, या 40/9 बोल सकते हो इसको। ठीक है, डेसिमल है, ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन को मैंने प्रॉपरली क्या बोलते हैं, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखने की कोशिश की, तो ऐसा बन गया वो। तो एबीसी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 40/9। अब मैं इसको अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करूं, तो 40 - 45/9। एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ ना तो लेंदी लग रहा है, लिख रहा हूँ इसलिए लेंदी लग रहा है, वरना आई थिंक मुझे इतना डिफिकल्ट स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम। और आप वर्क जानते हो, आप ए सी की एफिशिएंसी जानते हो, -5/9, तो टाइम आपको इजीली मिलेगा सर, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम आपको माइनस में वैसे भी कभी नहीं मिलने वाला। जिसने 36 आंसर बोला था उसका आंसर एकदम राइट है। अब बोर्ड पे लिखा हूं मैं तो थोड़ा सा शायद लेंदी लग रहा है कुछ चीज, वरना आई थिंक बहुत सिंपल है। तो कभी कभी क्वेश्चनों में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि वो किसका टाइम दिया है, किससे कंपेयर करना है। वो हाफ एन आवर जो है वो ए और बी के कंपैरिजन में हाफ एन आवर ज्यादा था, जब ए बी और सी काम कर रहे थे साथ में। तो टाइप नंबर 3 का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने चाहिए, ताकि थोड़ा सा ना आपका क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आपका माइंड ओपन अप हो कि चीजें इस तरीके से भी दी जाती है टाइम। सर हेलो। बोलो बोलो। वो 30 मिनट का आपने एक बार और फिर से बोलो ना सर, वो क्या था जैसे मतलब? क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब लीकेज ए और बी के साथ में काम करता है, क्वेश्चन में दिया है कि जब लीकेज ए और बी के साथ में काम करता है, तो उनको 30 मिनट ज्यादा लगता है उस पाइप को फिल करने के लिए। तो ए और बी उस काम को अगर 4 घंटे में कर सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इनको 30 मिनट ज्यादा लगता है। 30 मिनट ज्यादा लगता है। किसको ज्यादा लग रहा है?
जब ए और बी के साथ में लीकेज आ जाएगा तब। तो ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो 4 आवर, और लीकेज के साथ में काम करेंगे तो 4.5 आवर। ठीक है, तो आई थिंक मुझे फिर लग रहा है कि सेंटेंस को थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ने की जरूरत है, वो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको कवर करूं मैं। तो ये था कुछ एग्जांपल, अगर एफिशिएंसी नेगेटिव में होती है तो चीजें आपको कैसे कवर करनी पड़ती है। क्लियर करता हूँ मैं इसको जरा। चलो, टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मैं टाइप नंबर 4 से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को सॉल्व कर। ठीक है, और टाइप नंबर 4 मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट की और बिफोर वाले कॉन्सेप्ट की, जो कि टाइम एंड वर्क में हम लोग ने ऑलरेडी देखा है। तो दोनों के कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और टाइप नंबर 4 जो है, मोबाइल बंद कर दो, टाइप नंबर 4 जो है वो आप बाद में एज अ रिविजन आप पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम पे पहला क्वेश्चन, जहाँ पर ए बी और सी जो कि नेगेटिव फॉर्म में है, 10, 15 और 20 डेज, आप एल्सियम अच्छी तरीके से जानते हो, 6, 4 एंड -3। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर, पहला कंडीशन है कि ए 3 डेज आफ्टर, एंड उसके साथ में बी जो है, सॉरी बी नहीं, सी जो है 2 डेज आफ्टर। दूसरा क्वेश्चन, ये चीज ये चेक करने के लिए है कि आप लोग रिवीजन करते हो या नहीं करते। दो क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है वो। ये एक क्वेश्चन का डेटा है, ये दूसरे क्वेश्चन का डेटा है, और दोनों का ये वाला जो डेटा है कॉमन है दोनों के लिए। अब अगर आप आफ्टर एंड बिफोर का फॉर्मूला जानते हो तो ठीक है, फॉर्मूला अगर भूल गए तो आपको नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो पहले 5 मिनट देता हूँ मैं, 5 मिनट देता हूँ। आप चाहे तो प्रीवियस चेक भी कर सकते हो कि प्रीवियस हमने आफ्टर के क्या फॉर्मूला याद किए थे, कैसे किए थे सॉल्व। थोड़ा सा पहले टाइम लो, रिकॉल करो चीजों को और सॉल्व करो।
आपने नहीं लिखा होगा ना, आप तो नहीं थे ना। किसी को मिला पहले वाले का आंसर? अच्छा फॉर्मूला क्या था याद है क्या? आपको टोटल टाइम मिलता था, आप वर्क के साथ में अगर आफ्टर है तो माइनस कर देते थे, बिफोर है तो प्लस कर देते थे, राइट है ना? अगर आफ्टर रहता था तो प्लस कर देते, सॉरी माइनस कर देते थे, और बिफोर रहता था तो प्लस कर देते थे वर्क को। और नीचे क्या लिखते थे, जितने भी बिफोर वाले हैं या फिर जो आफ्टर वालों को छोड़कर सब लिख देते थे आप, बराबर है? तो अगर पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला मतलब ये वाला, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इसके लिए? आपको पहले वर्क लिखना है 60 माइनस, क्योंकि आफ्टर है, ए 3 दिन काम कर रहा है विद द एफिशिएंसी ऑफ 6 यानी कि 18। सी जो है 2 दिन काम कर रहा है, सॉरी हाँ 2 दिन काम कर रहा है विद द एफिशिएंसी ऑफ -3। तो -3 इंटू 2 कितना होता है? -6। बिफोर आप लिखते हो प्लस में, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? तो अगर मैं प्लस यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, सॉरी सॉरी बिफोर नहीं, आफ्टर ही है ना, आफ्टर ही है ना, तो आफ्टर को आप माइनस लिखते हो बट ऑलरेडी वो -6 है, और दोनों आफ्टर को इग्नोर करते हुए मैं बिफोर की ही एफिशिएंसी लिखूंगा, बराबर है ना? ठीक है, देखो सी का 2 days वर्क है बट विद द एफिशिएंसी ऑफ -3, इसका -6 का वर्क हो जाएगा। तो -6 मैंने लिखा, और आफ्टर है ना, ये दोनों भी आफ्टर है ना, तो दोनों आफ्टर का क्या आएगा? माइनस माइनस आएगा। तो अब वो क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा, जो कि आपका आंसर कितना बनेगा? बराबर है ना? क्योंकि दोनों भी आफ्टर है तो दोनों में माइनस माइनस आएगा, बट सी का जो वर्क है वो माइनस से आएगा ऑलरेडी, क्योंकि सी जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए वहां पर प्लस हो गया वो। अब बिफोर का तो आप समझ गए हो कि बिफोर में दोनों भी प्लस प्लस होते हैं सर, बट सी के वजह से वहां पर एक जगह माइनस देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम से जाऊं, तो जो क्वेश्चन को मैंने अभी 10 सेकंड में निकाला, शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये पूछ दूं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि रिमेनिंग डेज कौन से थे जिसमें बी ने अकेले काम किया? रिमेनिंग डेज कौन से थे जिसमें बी ने अकेले काम किया? क्योंकि ए और सी तो छोड़कर चले गए ना कुछ दिनों के बाद में। 9। कितना कितना बोल रहे हो? 9। 9 बोल रहे हो, एकदम परफेक्ट आंसर है। क्योंकि सर स्टार्टिंग का 3 days ए था, स्टार्टिंग का 2 days कौन था? सी। और ये टोटल बाकी के बचे हुए दिन का मुझे आइडिया नहीं, ये टोटल कितने दिन है? 12, क्योंकि मुझे 12 आंसर मिला ना। 12 में से अगर 3 है तो बचे कितने, जिसमें सी ने, सॉरी बी ने अकेले काम किया? अकेले मतलब बी ने तो पूरे 12 दिन काम किए, पर अकेले अलोन काम बी ने 9 दिन किया। तो अगर मान लो बी का रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा है तो 9 days आ जाएंगे। तो बी केयरफुल कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है और आपको फॉर्मूला से मिल क्या रहा है। फॉर्मूला से आपको मिल रहा है टोटल टाइम, ठीक है? चलो अगर मैं निकाल लो सेकंड वाले का आंसर, निकाल लो, बता दो मुझे सेकंड का आंसर क्या आया। सी क्या क्या? सी 18 आएगा? नहीं, सी 18 कैसे आएगा? सी 12 आएगा। 60 माइनस 18 जो है 42 होता है, और 42 प्लस 6 कितना हो गया? 48। 18 कहाँ से आया?
देखो ए कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन, और एक दिन का उसका एफिशिएंसी कितना है, 6। तो ये आया 6 × 3 करके। 6 क्या है, ए की एफिशिएंसी, 3 क्या है, ए का टाइम, और ये माइनस इसका क्या है, 3 है, -3 की एफिशिएंसी है, और किया है काम 2 दिन तक। ये ऑलरेडी मैंने सिखाया, तो मैंने ज्यादा चीजें लिखी नहीं। सेकेंड वाले का आंसर निकालो। 9 1/3 आ रहा है। सेकेंड वाले क्वेश्चन का मुझे बताओ कि आप क्या क्या डेटा लिखोगे। टोटल वर्क तो लिखोगे ना आप, और फिर उसके बाद बी ने कितने दिन काम किए, 2 दिन विद द एफिशिएंसी ऑफ, तो 4 2 जा 8, बट आप यहाँ पे लिखोगे प्लस है, क्योंकि बिफोर वाले जितने भी डेटा होते हैं सारे के सारे प्लस हो जाते हैं, बिफोर वाले प्लस। सी ने 4 दिन काम किया विद द एफिशिएंसी ऑफ -3, दैट विल बिकम -12 यूनिट ऑफ द वर्क। बिफोर है तो आप प्लस लिखोगे, बट क्योंकि वो -12 है तो -12 यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे क्या लिखोगे आप, वो ज्यादा जरूरी है। 6 13। 13 और कुछ, 6 लिखोगे। 6 क्यों, क्या फॉर्मूला में मैं बिफोर वाले क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं करता हूँ नीचे, मैं नीचे सिर्फ आफ्टर वालों को छोड़ देता हूँ ना। आफ्टर के अलावा जितने भी लोग हैं सारे के सारे नीचे वाले एफिशिएंसी आती है ना, याद है कि नहीं। नीचे सिर्फ आप आफ्टर वालों की एफिशिएंसी नहीं लिख सकते, बिफोर वालों की एफिशिएंसी लिख सकते हो, और इसमें आफ्टर वाला बंदा कोई भी नहीं, तो तीनों की एफिशिएंसी आएगी। तो 6 + 4 - 3 दैट विल बिकम 7। 7 आएगा एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें आफ्टर वाला बंदा कोई भी नहीं है, तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी। फिर कितना आ जाएगा फिर, देखो यही होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया पर अब भूल गए, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नीचे उन सभी की एफिशिएंसी आएगी जो आफ्टर के अलावा जो भी बच गए। इस क्वेश्चन में कोई भी आफ्टर वाला नहीं है, इसलिए एफिशिएंसी तीनों की आ जाएगी, बट तीनों का मतलब 6 और 4 ऐड हो जाएंगे, और -3 जो है उसमें से माइनस हो जाएगा। क्या क्या, 7, 6 + 4 माइनस, तीनों को ऐड कर दे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आफ्टर वाले जो भी लोग हैं ना, उसको नीचे नहीं लिख सकते आप। इस क्वेश्चन में कोई भी आफ्टर वाला क्वेश्चन है ही नहीं, इसीलिए आप बी को भी लिखोगे, सी को भी लिखोगे, और ए को भी लिखोगे। आफ्टर वाले में आफ्टर वालों को छोड़ देना होता है, इसीलिए मैंने ए और सी को लास्ट टाइम छोड़ दिया था, मैंने सिर्फ बी का एफिशिएंसी लिखा था 4। आफ्टर वालों को आप नीचे नहीं लिखते हो, आफ्टर वालों की एफिशिएंसी आप नीचे नहीं लिखते हो। हाँ, ए का 6 ये सब लिया है, इस क्वेश्चन में सब लिया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ना ए लिया था ना सी लिया था, क्योंकि दोनों आफ्टर वाले थे, इसलिए दोनों को स्किप कर दिया, मैंने सिर्फ बी वाले को लिया था। आफ्टर वालों को आप नीचे नहीं लिखते, सिंपल। हाँ हाँ, सिर्फ बिफोर वालों को लिखते हो, और आफ्टर को छोड़ने के बाद जो भी बचे। इस क्वेश्चन में कोई भी आफ्टर नहीं था, तो मैंने सबको ले लिया।
टाइप नंबर 5 में नहीं सिखाता हूँ, उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया है। क्या हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट पहले से करके रखा है? क्या हम लोग जानते हैं ऑल्टरनेटिव पैटर्न को किस सॉल्व करते हैं? बट पाइपलाइन सिस्टम में शायद आपको थोड़ा सा अलर्टनेस और दिखाना पड़ेगा। तो टर्म मैंने सेम रखा है, ABC, A, B can fill the tank and C can empty the tank in this time. Work efficiency मुझे पता है, and all three of them work alternatively. Pipe A open at some time, pipe B open at next, and pipe C open at next, and this process is continuing in alternative form. तो अब आपको इसका आंसर निकालना है, ऑल्टरनेटिव पैटर्न। चलो, तो सबसे पहले क्या करोगे? पीडीएफ में आंसर क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पीडीएफ से आप बाद में टाइप नंबर 6 की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो ऑल्टरनेटिव टाइप है। तो अब आप सबसे पहले क्या करते हो? पैटर्न, किस दिन का पैटर्न? पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले दिन कितना वर्क होगा? 6। दूसरे दिन 4, तीसरे दिन -3, और यही पैटर्न आगे चलते जाएगा, है ना? तो मुझे 3 दिन का पैटर्न कितना मिला? 3 दिन का वर्क कितना मिला? सर हर 3 दिन में 7 यूनिट का काम हो रहा है। हर 3 दिन में कितने यूनिट का काम हो रहा है? 7 यूनिट का काम हो रहा है। क्या 7 की टेबल में 60 आता है? बट एक्चुअली इसको चेक करने के पहले ऑल्टरनेटिव में बस एक छोटा सा स्टेप और ऐड करना पड़ेगा आपको, कि जो भी इसकी एफिशिएंसी होती है ना, जो भी नेगेटिव एफिशिएंसी होती है, आपको पहले इसमें से निकाल लेना होगा। जैसे नेगेटिव एफिशिएंसी अगर मैंने इसमें से निकाला है तो कितना बचा? 57 ना। अब 57 को देखो, 7 की टेबल में आता है क्या 57? नहीं आता, तो उसको क्लोज डाउन। 8 + 56, तो 3 8 कितना हो गया? अब किसका टर्न है? ए का टर्न है। ए को अगर रिमेनिंग, ए को टाइम कितना लगेगा रिमेनिंग वर्क करने के लिए, जो कि 4 यूनिट का है? तो ए को टाइम कितना लगेगा? 4/6 यानी कि 2/3। तो आप बोलोगे सर 24 2/3 आवर। हाँ, आर डेज जो भी है वो आपको टाइम जिस यूनिट में दिया होगा उस यूनिट में आंसर मिल जाएगा। अभी ये मैंने आपको माइनस करने के लिए क्यों बोला, थोड़ा सा उसका एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, पर 2 लोगों में एग्जांपल। अभी देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, ए बी, एक फिल कर रहा है, एक एम्प्टी कर रहा है। 15 20 वर्क 64 और -3 आ गया। टाइम का पैटर्न कितना मिला सर? हर 2 दिन में पैटर्न सेम है। 2 दिन में ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, ए बी, तो 4 - 3 दैट विल बिकम 1। अब आप बोलोगे सर 1 के टेबल में तो 60 आता है, तो बात खत्म हो गई। 1 के टेबल में 60 आता है तो फिर आपका हो जाएगा 120 मिनट। बट ये गलत आंसर है। अभी गलत किया हम लोग, जरा चेक करें। तो मान लो मैं ये 1 को लेकर जा रहा हूँ 56 तक लेकर जाता हूँ, तो आप बोलोगे 56 यूनिट का काम पैटर्न के हिसाब से चल रहा था। पैटर्न के हिसाब से कितना चल रहा था? 56 यूनिट का था। अब किसका टर्न है? अब टर्न किसका है काम करने का? ए का टर्न है ना। ए को कितना काम करना है? 4, और उसकी कैपेसिटी कितनी? 4। तो पूरा एक दिन, 1 मिनट या 1 आवर जो भी है वो ले लेगा। तो 113 मिनट में ये काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा आपको? अब आप क्या करते हैं कि जब नेगेटिव एफिशिएंसी दी जाती है ना, अगर आप 113 के आगे जा रहे हो तो आप इसको फिर से पीछे लेकर जाते हो, 57 लेकर चले जाते हो, फिर 4 बढ़ाते हो 61, फिर पीछे लेकर आते हो 58, तो सब गलत हो जाता है। इसीलिए आप एक्चुअली 3 नहीं, सॉरी, हाईएस्ट एफिशिएंसी से आप माइनस करके चेक करोगे।
एक्चुअली ये भी आंसर राइट है कि एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हाईएस्ट एफिशिएंसी जो है वो तो 6 है ना, तो 6 में निकाल दूंगा 54 बचेगा, 54 7 की टेबल में आता नहीं है, तो 49 आता है 7 का। किसका टर्न है? ए का टर्न है, पूरा 7 यूनिट। फिर बी का टर्न है। ओके देखो आंसर रॉन्ग आया था, वो आंसर रॉन्ग आया था, वो आंसर रॉन्ग आया था। आपको हाईएस्ट एफिशिएंसी को माइनस करना होता है, सबसे जो ज्यादा यूनिट का वाला वर्क है ना उसको माइनस करना होता है। अगर मैंने उसको माइनस किया तो कितना आएगा? ये 54 आएगा। 54 के टेबल में, सॉरी 7 की टेबल में 54 आता है क्या? नहीं, तो मैं 49 तक लेकर जाता सर। 21 मिनट में 49 यूनिट का काम हुआ है, एबीसी पैटर्न वाइज जा रहा है। अब किसका टर्न है? अभी ए का टर्न है। ये पूरा एक दिन ले लेगा और 6 यूनिट का काम करेगा। 6 यूनिट का मतलब है नहीं, आंसर सही था, क्योंकि फिर से 3 माइनस हो जाएगा ना, 3 माइनस हो जाएगा तो 56 बनेगा। ओके आंसर सही है, 54 2/3। बट स्टिल आपको जो हाईएस्ट यूनिट है उससे एक बार माइनस करना होगा। देखो चीजें थोड़ा सा आपको इसको अगर मैं इसको छोड़कर अगर मैं इसको समझाना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपका नेगेटिव में कोई काम है ना, तो आप ये पैटर्न को पूरा लास्ट तक नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपको अगर लास्ट तक लेकर जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 120 यूनिट में 60 यूनिट का वर्क हुआ है, बराबर है। क्योंकि आपको पैटर्न क्या मिला कि सर 2 मिनट में 1 यूनिट का वर्क मिला आपको। वो कहते हैं सर पहले मिनट में ए काम करेगा, दूसरे मिनट में बी, तो 4 - 3 कितना हो गया? 1। हर 2 मिनट में 1 यूनिट का काम हो रहा है। अगर मैं इसको पैटर्न के हिसाब से लेकर चलूं तो 2 मिनट में 1 यूनिट मतलब 120 मिनट में 60 यूनिट। बट इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर आता हूँ, जैसे मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लेकर आता हूँ, जैसे सपोज समझ लो कि मैं इसको काउंट करता हूँ 110 यूनिट। 110 यूनिट में ये 55 यूनिट का काम करेगा पैटर्न के हिसाब से। अब किसका टर्न है? ए का टर्न। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4। इसका मतलब ये हो गया आपका 59। अब किसका टर्न है? बी का। बी एक दिन पूरा लेगा और इसमें से 3 लीटर निकाल देगा। 3 लीटर निकाल दे तो कितना बचेगा? फिर ए का टर्न है। ये पूरा एक दिन लेगा और इसमें 4 यूनिट पानी भर के काम को खत्म कर देगा। क्या टंकी एक बार भर चुके तो आप दोबारा खाली करोगे क्या? जैसे कि अगर अब बी काम करेगा ना तो 3 यूनिट इसमें से निकाल देगा, बट ये निकालने की जरूरत है क्या आपको? क्योंकि टंकी ऑलरेडी एक बार भर चुके तो आप दोबारा खाली नहीं करोगे, इसीलिए काम जो है वो आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। 113 मिनट जो है वो आपका सही आंसर आ गया। बट जब मैं उसके हिसाब से चलता हूँ तो वो क्या करता है कि वापस से खाली कर देता है उसको, फिर से भर देता है, फिर खाली कर देता है, फिर से भर देता है, इसलिए वो आपका गलत हो जाता है। फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है पाइपलाइन सिस्टम का ऑल्टरनेटिव पैटर्न में, आपको जो हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है ना, इससे वर्क को माइनस करके आपको फिर कंपेयर करना। मतलब मैं डायरेक्टली कंपेयर कर देता हूँ ना, 1 को 60 से डायरेक्टली कंपेयर कर रहा था, बट अब आपको 60 को हाईएस्ट एफिशिएंसी से माइनस करके जो कि बनेगा 56, तब आपको कंपेयर करना। बस एक छोटा सा चीज एक्स्ट्रा आ जाता है। आप अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए कभी जाओगे ना, तो आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी कंपल्सरी, क्योंकि सीजीएल में मैथ्स काफी अच्छे लेवल का पूछते हैं और काफी डेप्थ में जाता है सीजीएल का। तो अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो फिर आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अब बैंकिंग एग्जाम में कैसा रहता है ना कि अभी तक मैंने टाइम एंड वर्क को पकड़ के टोटल 10-12 टाइप सिखाए। टाइम एंड वर्क टॉपिक में से अगर 1-2 क्वेश्चन आया तो कौन से टाइप का आएगा, वो भी एक रहता है ना। बट सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। चलो 2 क्वेश्चन आई थिंक लिख लो आप। उसका आंसर 113 मिनट है, इसका आंसर 24
2/3 मिनट है, मिनट आवर टाइम जो भी है वो। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसका बचा है कि पाइपलाइन सिस्टम में कोई बहुत नया है ये नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा, आई थिंक ज्यादा नहीं, बाकी तो चीजें हम लोगों ने सेम ही किया आफ्टर बिफोर वाला या नॉर्मल क्वेश्चन वाले। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और, क्योंकि पीडीएफ में इससे रिलेटेड और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो वो एक क्वेश्चन दूंगा और आपको समझ में आएगा कि इसमें एक ऐसा भी टाइप रहता है। इसका 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जो पीडीएफ में नीचे एक्सरसाइज है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 6। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप लोग रैंडम डाउट पूछ सकते हैं। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो गिवन डेटा क्या क्या है? अरे अपनी मुंह में पढ़ रहे हो क्या? इन 8 मिनट, तो जो 6 किलो ऑफ वाटर इन 1 मिनट है, ये एक्चुअल डेटा है। ये एक्चुअल डेटा है कि उसने कितना पानी एक्चुअली खाली किया। ये वर्क जो है ना प्रॉपर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और
कैपेसिटी ऑफ द टैंक मतलब क्या? नहीं, कैपेसिटी मतलब उसका टोटल काम, वर्क। उस टैंक को भरना है ना आपको पानी से, तो जो पानी आप भर रहे हो वही तो वर्क है ना आपका। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक मतलब एक्चुअल वर्क। देखो अभी तक हम लोग वर्क जो है वो एलसीएम के हिसाब से हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि मे बी ये भी हो सकता है, मे बी ये भी हो सकता है। अगर ये दोनों का एलसीएम जो है 40 है तो 80 भी तो लिख सकते हो आप। मतलब एलसीएम 80 नहीं है, बट 80 लिखोगे तो आंसर रॉन्ग नहीं मिलेगा आपको, या 120 मिलेगा लिखोगे तो भी आंसर रॉन्ग नहीं मिलेगा। बट अब उन्होंने पूछा एक्चुअल वर्क कितना है। तो इसका जो भी टाइम दिया आपको, बी का टाइम आपको इनडायरेक्ट वे में दिया है कि 1 किलोलीटर अगर वो 1 मिनट में भर रहा है, मान लो अगर 800 लीटर होता, 800 किलोलीटर होता तो शायद उसको 100 मिनट लगते। बट मुझे नहीं पता कि टोटल कैपेसिटी कितना, तो मैं उसका टाइम नहीं लिख सकता बी का। पर इन दोनों के टाइम से मैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ, जो कि कितना होगा 40। फिलहाल मैं एलसीएम का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको आंसर कंपेयर करूंगा बाद में। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना, ये 2 क्यों आया, ये 5 था, ये 2 क्यों आया, क्योंकि बी का एफिशिएंसी, ए बी, ए का एफिशिएंसी 5 है, ए बी का 2 है, तो बी का एफिशिएंसी -3 होगा ऑफकोर्स। कितना होगा, -3 होगा। अभी चलो, अब आप मुझे बता सकते हो कि कैसे कंपेयर कर सकते हो। उसमें एक डेटा और है कि बी का 1 किलो लीटर है पर मिनट। कितना, 6 लीटर है, 6 किलोलीटर है ना। अच्छा ये क्या है, मतलब ये 1 मिनट का मतलब एफिशिएंसी है ना, पर मिनट दिया ना उन्होंने, पर मिनट है ना, पर मिनट का मतलब एफिशिएंसी होता है कि सर पर मिनट की एफिशिएंसी 6 किलोलीटर की होती है। और यहाँ पे मुझे क्या मिला, -3 यूनिट। ये -3 यूनिट भी तो मेरी एफिशिएंसी ही है। चलो अभी समझाता हूँ। जो एफिशिएंसी है किसकी, बी की, वो यूनिट में 3 है और वैल्यू में 6 है। बी की एफिशिएंसी यूनिट में 3, क्योंकि ये यूनिट है, कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, पर एक्चुअल वैल्यू इसका दिया है क्वेश्चन में 6 किलोलीटर। और मुझे क्या पूछा है, वर्क बोल लो आप, टोटल वर्क बोल लो, टोटल वर्क कितना मेरा यूनिट में कितना है, 40 है ना, ये वर्क ही है ना मेरा। और वैल्यू उन्होंने क्या है पूछा है ना उन्होंने। तो देखो जो मैं अभी तक यूनिट में निकाल रहा था, उन्होंने इसकी एक की वैल्यू दी गई है कि सर बी का एफिशिएंसी 6 किलोलीटर पर मिनट, और यूनिट में मुझे 3 यूनिट पर मिनट मिल रहा है। दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया। और सर मुझे टोटल वर्क क्या था, टोटल वर्क कितना है 40 है, और टोटल वैल्यू में कितना है मुझे निकालना है, 3 का डबल होता है तो 4 का, 80 किलोलीटर उस टैंक की कैपेसिटी। बस आई थिंक एक ही एग्जांपल से अगर आप समझ गए करके चीजें किसकी दी है वो आपको पता होना चाहिए, बस आप कंपेयर कर सकते हो। इसको हम लोग क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जहां पर आपको क्वांटिटी की वैल्यू सॉरी ओरिजिनल वैल्यू दी जाती है। चलो आई थिंक मेरे ख्याल से टाइम एंड वर्क पाइपलाइन सिस्टम मैं यहाँ पे कंप्लीट बोल रहा हूँ। अब आप लोग जो भी डाउट पूछना चाहते हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो।
हेलो सर। बोलो बोलो। सर ये एक बार और एक्सप्लेन करोगे क्या? तो एक बार और एक्सप्लेन करने में बस इतनी बात समझो कि ये जो डेटा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक्चुअली ओरिजिनल डेटा है। अभी तक हम लोग ये जो वर्क है, ये जो एफिशिएंसीज है, ये इमेजिन वाली वैल्यू, ये एक यूनिट है, ये कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है कि आपने टंकी में 5 लीटर पानी भर रहे हो पर मिनट, या 2 लीटर पानी भर रहे हो, या 3 लीटर पानी निकाल रहे हो। ये एक यूनिट है, बस यूनिट कंपेयर करने के लिए। जैसे भाई घर पे बिजली का बिल जो आता है वो रुपीज में होता है, पर मीटर बॉक्स में जो होती है वो यूनिट होती है ना, तो मीटर बॉक्स की वैल्यू जो होती है वो ओरिजिनल नहीं होती। तो उसकी तरह बट क्वेश्चन में जो ये डेटा है कि बी हर मिनट में 6 किलोलीटर पानी निकाल देगा, ये एक ओरिजिनल डेटा है कि सर पर मिनट 6 किलोलीटर, मतलब अगर आप 10 मिनट उसको दे दो तो 60 लीटर पानी निकाल देगा वो। ये ओरिजिनल डेटा है। ये ओरिजिनल डेटा किसका है? बी के एफिशिएंसी का है। और जो कि बी का एफिशिएंसी यूनिट में मुझे कितना मिल रहा है? 3। तो मैं बस क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल डेटा को यूनिट से कंपेयर कर रहा हूँ। सपोज मुझे ये पूछा होता कि ए का कैपेसिटी कितना है पर मिनट का, तो मैं यहाँ पे 40 की जगह 5 लिख देता। ए और बी का कैपेसिटी कितना है तो मैं 2 लिख देता। तो मुझे जिसका पूछा है, मैंने इन दोनों को कंपेयर करते हुए जिसका मुझे पूछा है उसका यूनिट लिख के यहाँ पे आंसर निकाला। ठीक है। तो अगर मुझे पूछा कैपेसिटी कितना है, तो ये जो वर्क है 40, यही मेरा कैपेसिटी, यही मेरा टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क का यूनिट 40 है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना आएगा? 80 किलोलीटर आ जाएगा। मतलब उस टैंकर की जो कैपेसिटी है वो 80 किलोलीटर की है। ठीक है। और सर वो 1 मिनट था उसका क्या हुआ? 1 मिनट मतलब देखो, एफिशिएंसी कैसा होता है? पर मिनट, पर आवर, पर डे, एक चीज का एक स्पेसिफिक टाइम का। ये 8 मिनट है, ये 20 मिनट है, मतलब पर मिनट की अगर मैं बात करने लगूँ मतलब मैं इनकी एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसीलिए पर मिनट से ही मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये एक्चुअली एफिशिएंसी है। सपोज मैं ये बोलता, सपोज मैं ये बोलता कि सपोज कि बी ने 60 किलोलीटर पानी भरा है 10 मिनट के अंदर। बी ने 60 किलोलीटर पानी भरा है कितने मिनट के अंदर? ये एफिशिएंसी नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम दिया है। अगर मैं इसका पर मिनट का वैल्यू निकालू, पर मिनट निकालू, तो पर मिनट आपको स्टिल वही मिलेगा, 60 किलोलीटर पर मिनट, 6 किलोलीटर पर मिनट। ये है इसकी एफिशिएंसी, ये उसका एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी हम लोग पर मिनट में निकालते हैं, पर आवर में निकालते हैं, पर डे में निकालते हैं, जैसा आपको टाइम। टाइम फिलहाल मुझे मिनट में दिया है, तो जब भी मैं 1 मिनट की बात करूंगा मतलब वो एफिशिएंसी है। अगर डे में दिया रहता तो पर डे की बात करता मतलब वो एफिशिएंसी। तो -3 कैसा है वो पूछ रहे थे ना। देखो ए का एफिशिएंसी 5 है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? तो अगर मैं बी का एफिशिएंसी निकालूं तो ए और बी में से ए को माइनस कर दूंगा मैं। ए और बी जो है मेरा 2 है, ए मेरा 5 है, इसका आंसर कितना आया? माइनस। ठीक है। आई थिंक पाइथन सिस्टम में आपने नया नाम के नए के नाम के ऊपर यही एक चीज सीखा है, और ऑल्टरनेटिव वाले को थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा वो चीज आपने देखा है। बाकी आफ्टर, बिफोर, एफिशिएंसी, नॉर्मल क्वेश्चंस वो सभी आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है। आई थिंक कुछ पूछना है तो पूछो, वरना आई थिंक मैं और ज्यादा चीजें और आज कवर नहीं करूंगा। पाइथन सिस्टम टाइम एंड वर्क यहाँ पे इनफ रहता है। इतना अगर आप करोगे तो आई थिंक प्री एग्जाम आपका काफी अच्छा जाएगा। अरे
आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? आपके क्लासेस की बुक में कितने क्वेश्चन है वैसे टाइम एंड वर्क पाइथन सिस्टम की बुक किसी ने लेकर आया? बुक है क्लासेस का किसी के पास अभी? प्रैक्टिस कहाँ से करते हो वैसे? टेक्स्ट बुक अड्डा अड्डा वाले में तो टॉपिक वाइज तो नहीं मिलता ना। हाँ टेक्स्ट बुक में मिलता है। तो टेक्स्ट बुक का कुछ नहीं तो लेवल 1 पूरा कर दो। लेवल 1 लेवल 2 टाइम एंड वर्क पाइथन सिस्टम का मोर देन इनफ रहेगा प्री एग्जाम्स के लिए। फिर मेंस एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो लेवल 3 भी करना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर? अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी हुआ है आप लोगों का? वो स्टार्ट करें फिर? तो 10 मिनट में सिखाऊं? बाकी तो बहुत है, कौन सा स्टार्ट करें वो बताओ। कोई एग्जाम आएगा तो पेपर सेट तो हम लोग सॉल्व करते ही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद सिखाया ना मैंने कि नंबर सीरीज सिखाया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज मैंने सुबह की बैच को सिखाया। आप लोगों ने सिखाया ना? पर कैसा है वो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मैंने सिखाया तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो है ना। तो सपोज अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो ना। तो मैं ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जो अभी तक मैंने नहीं सिखाया। मिशन नेविगेशन तो मैंने आज खत्म किया मॉर्निंग बैच। ठीक है परसेंटेज। परसेंटेज थोड़ा बेस है तो वो कंप्लीट कवर होना जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? इसके एक्सरसाइज में कोई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या? ओके चलो आज का लास्ट क्वेश्चन फिर लेक्चर खत्म करूंगा मैं। ABC का टाइम दिया है, वर्क निकालने है, एफिशिएंसी मैंने दिखा है आपको। और मैंने ये लिखा है कि A, B और C पाइप को ओपन करने का पर्टिकुलर टाइम क्या है ना? मैं ऑल्टरनेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम दिया है, वो टाइम को शुरू हो गया वो, फिर बंद नहीं हुआ। फिर तब तक बंद नहीं हुआ जब तक काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये टाइम है तीनों पाइप का ओपन होने का तो एक्चुअल टाइम क्या है? टाइम क्या है इस इस पाइप का पूरा काम? तो लास्ट क्वेश्चन आज खत्म फिर। ऐसे बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत सारी चीजें ना मिस आउट हो जाती है। मैं बोलता हूँ ना मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है सिखानी है पर
सब चीजें मैं कवर नहीं कर पाता लेक्चर में। ट्वेंटी आवर्स। पाइप ए कितना बजे चालू हुआ? 9 से 10 वो अकेले काम कर रहा है, कितना काम करेगा? 10 बजे कौन सा पाइप चालू हुआ? पर ए बी तो चालू ही है, तो 10 से 11 कौन काम कर रहा है? ए बी। तो कितना हो जाएगा? और 11 बजे कौन चालू हुआ? तो तीनों पाइप साथ में काम करेंगे। जब 11 बजे रिमेनिंग वर्क कितना है? अरे क्योंकि टोटल वर्क कितना हो गया? 16, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 44। इस काम को कौन करने वाला है? एबीसी। तो 44 यूनिट के काम को करने के लिए एफिशिएंसी क्या यूज होगी? 7। तो 7 यानी कि कितना? 7 कितना जा? 7 6 जा 42, बचा कितना? 2/7। तो टोटल टाइम कितना लगा इस काम को खत्म करने? सॉरी, टोटल टाइम की बात छोड़ो, एक्चुअल टाइम। हाँ, टोटल टाइम तो पहले बताओ, फिर ही एक्चुअल टाइम बताऊंगा। 9 बजे काम शुरू हुआ है, 9 से 11 कितना होता है? 2 घंटे। और 11 बजे के बाद कितना टाइम लगा? 6 2/7 आवर। दैट मीन्स टोटल टाइम कितना लगा? 8 2/7। अगर मैं एक्चुअल टाइम की बात करूं घड़ी के हिसाब से, तो 9 बजे काम शुरू हुआ है, 8 घंटे। 8 घंटे का मतलब 10 11 12, 5 2/7 PM। या फिर मैं बोलूँ कि 5 आवर 2/7 को एक्चुअली मुझे 120/7 मिनट लिखना पड़ेगा। ठीक है, 120 कैसे आया? 2/7 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि वो मिनट में बन जाए। तो एक्चुअली प्रॉपर एकदम मुझे नहीं मिला, बट स्टिल 5 आवर लिखता हूँ। 5 आवर PM आएगा। ठीक है, 5 बजकर समथिंग मिनट शाम के 5 बजकर समथिंग मिनट से ये काम जो खत्म हो गया। ऐसे रैंडम क्वेश्चन आपको काफी देखने के लिए मिलेंगे, हमेशा प्रैक्टिस जरूर करते रहना। ठीक है, चलो आज के लिए मैं स्टॉप करूंगा, फिर आज के लिए इतना ही रहेगा। सर रिकॉर्डिंग। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। 44 यूनिट कैसे आया?